हेलो एवरीवन। आई होप आपको जो लास्ट टॉपिक था हाउ टू मेटल रिएक्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट टू ईच अदर वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो उसमें हमने बात की थी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में जब किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर नॉन मेटल में इनर्ट गैसेस क्यों नहीं रिएक्शन करती, ये चीजें हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी। तो एक चीज वहां पर समझ में आई थी कि उनके बीच हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये चीजें बारे में। तो आज हम उस चीज को क्लियर करने वाले हैं इस क्लास में। और टॉपिक का नाम होगा हमारा केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स अगर मैं बात करता हूँ केमिकल बॉन्ड्स हैं क्या, दीज आर द force of attraction, these are the force of attraction by which two or more atoms are combined to each other. ओके यानी केमिकल बॉन्ड वो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर ए और बी तो एटम है। अगर मैं ए बी को इस तरीके से लिखूं तो इस तरह लिखने का मतलब है कि इनके बीच एक स्पेशल काइंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड जो है किस तरह का है, ये किस तरीके से बना है, क्यों बना है, इसके बारे में हमें बात करनी है। यस अगर मैं इसे थोड़ी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो मैं लिख सकता हूं बाय undergoing in in chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस में जाने के बाद ये सब होता है। किस में जाने के बाद होता है? केमिकल रिएक्शंस में ये सब जाने के बाद ऐसा होता है। ओके तो केमिकल रिएक्शन में क्यों जाते हैं? हमने कहा बाय अंडरगोइंग इन केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई एलिमेंट्स अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट या रिएक्शन कोई भी एटम क्यों जाता है? तो आपको याद रखना है दे अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए या कह लीजिए फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब स्टेबल होने के लिए वो हाउ, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा देंगे हाउ वे स्टेबल कैसे होते हैं। तो इसका आंसर है बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। अब स्टेबल कैसे होते हैं वे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। कैसे होते हैं बेटा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वे स्टेबल हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्टेट? व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट क्या है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? आंसर है उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell। टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल यानी आप अपनी आउटरमोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। आउटरमोस्ट शेल यानी हम बात कर रहे हैं आउटरमोस्ट शेल को हम बोलते हैं बेटा वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो आउटरमोस्ट शेल को वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था हमने, ऑक्टेट रूल हम लास्ट ईयर भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या बात हो रही है? 8 इलेक्ट्रॉन वो कैसे करेगा? हाउ कंप्लीट? बाय लॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स
या फिर कह लीजिए बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कह लीजिए बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, गेन करके, शेयर करके, तीन तरीके हैं उसके पास, एटम के पास तीन तरीके हैं। वो एटम को लूज भी कर सकता है, एटम को गेन भी कर सकता है और एटम को शेयर भी कर सकता है। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आती है। तो जब इन टर्म ऑफ बॉन्ड बात करते हैं हमने इंटर मेटल एंड नॉन मेटल बात की थी कि अगर लॉस या शेयर गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। चलिए, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कंडीशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है एटम की, ठीक है। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, यस। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं, तो वहां पर बनेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। इज दैट क्लियर? मेटल और नॉन मेटल। तो अब बात करते हैं इन बॉन्ड्स की, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? द म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between two atoms is known as covalent bond, and the compound which contain covalent bond are known as covalent compounds। समझ में बात आपको? तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती हो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग का मीनिंग होता है बेटा इक्वल शेयरिंग, यानी म्यूचुअल शेयरिंग जहां पर शेयर जो होगा वो इक्वल होगा और उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी इक्वल होगा। शेयर इक्वल होगा और प्रॉफिट जो होगा वो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए कोई एटम है, वो बी दूसरे एटम से रिएक्शन कर रहा है, कोवैलेंटली बॉन्ड बना रहा है। तो अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी, तो बी भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन दोनों के जस्ट बीच में होंगे, ना इधर, ना ए की तरफ ज्यादा होंगे ना बी की तरफ ज्यादा होंगे, इनकी जो पोजीशन होगी वो इन दोनों के जस्ट बीच में होगी। तो दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड का, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर कह लीजिए अगर ए ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस शेयर किए और बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ए और बी के बीच में दो बॉन्ड बन जाएंगे। या फिर कह लीजिए ए ने और बी ने दोनों ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इन दोनों के बीच में तीन बॉन्ड बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज है इक्वल शेयरिंग है, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल है और प्रॉफिट भी इक्वल है, यूज भी इक्वल है।
ए का चाहे ए यूज कर ले, बी चाहे बी यूज कर ले, तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी एटम यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह की शेयरिंग को हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग, या कह लीजिए म्यूचुअल शेयरिंग। क्या क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग हम इसे बोलते हैं। अब ये जो है ना, तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट, सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट क्या बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन one electron share by each atom which are covalently bonded। क्लियर? यानी सिंगल बॉन्ड जब बनेगा, जब दो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होंगे वो दोनों के दोनों क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जैसे कि हमने अभी बात की थी ए और बी की। यस, एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोजन एंड HCl। HCl के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या कह लीजिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, या कह लीजिए क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। यस, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सेकंड हो गया आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा बेटा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच एटम। यानी दो जो ईच एटम होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने, ए दो एटम शेयर कर रहा है, बी दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दो इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं ऑक्सीजन लूं, तो ऑक्सीजन का जो दो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। या फिर कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है दो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पर ईच के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरीके से समझ में आ रही बात आपको, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, जहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। सल्फर ले सकते हो आप, सल्फर के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है आपस में। ठीक है ना? तो डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट होता है आपका बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हैं हम, इट इज फॉर्म्ड व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स shared by each atom। प्रत्येक एटम, बॉन्ड बनाने वाला प्रत्येक एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो वहां पर क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे कि नाइट्रोजन के केस में हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर एक बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसका मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन में अलग अलग दो एटम के इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आई बात? अगर डबल बॉन्ड है
तो वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब आप इसे अलग तरीके से पढ़ते हो, अलग अलग तरीके से पढ़ते हो। जहां आप सिंगल बॉन्ड पढ़ते हो तो आप कह सकते हो कि सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ईच बाय शेयर्ड बाय ईच एटम, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। एक ये मतलब हो गया तरीका पढ़ने का। या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन पेयर के पढ़ते हो, सिंगल बॉन्ड यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आ रही बात आपको? तो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं आपस में केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।